नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज को चला रखा है। उसी सीरीज का पार्ट नंबर ये 38 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं और आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्टार क्रम में जुड़े 3 फेज लोड में 3 समान प्रतिबाधा होती है, मतलब इम्पीडेंस सेम है। जब लोड को 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो यह 0.8 पश्चगामी शक्ति गुणांक पर 30 एम्पियर की करंट को लेता है। तो लोड द्वारा कुल शक्ति खपत क्या होगा। लाइन वोल्टेज की बात करें तो 400 वोल्ट दिया गया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और लाइन करंट की बात किया जाए तो 30 एम्पियर है और इसका पावर फैक्टर जो है वो 0.8 लैगिंग है। 3 फेज में टोटल पावर निकालने का जो फार्मूला होता है वो P = √3 VL/IL cos phi हो जाता है। अब यहाँ पे √3 फेज है इसलिए √3 हमने लगाया, इसका मान पुट करेंगे तो 1.732 हो जाएगा इनटू लाइन वोल्टेज। VL को लाइन वोल्टेज कहेंगे, यहाँ देखिए 400 वोल्ट दिया गया है, इनटू लाइन करंट IL को लाइन करंट कहेंगे और लाइन करंट यहाँ 30 एम्पियर दिया गया है तो ये 30 एम्पियर हो जाएगा, इनटू cos phi पावर फैक्टर होता है और यहाँ पे देखिए 0.8 पावर फैक्टर दिया गया है तो यहाँ पे 0.8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 कर देंगे और इसमें का दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 पर 3 जीरो करेंगे क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव था। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा और इस जीरो से ये जीरो मारा जाएगा। अब क्या करेंगे कि 1732 × 4 × 3 × 8 जब इसमें कंप्लीट हम गुणा करेंगे तो ये जो गुणनफल आएगा वह 166,272 आएगा। अपान में यह भी 10 है तो अपान में 10, इस 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे कि इधर लेके आएंगे तो यहाँ अगर हम कहते हैं कि आंसर क्या होगा तो इतना 0.2 वाट हो जाएगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि किलोवाट में भी आंसर दे रहा है ऑप्शन में, तो इसको किलोवाट में एक बार कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो ये पॉइंट को अगर हम 3 अंक खिसकाएंगे इधर तो 116.627 किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक 1 2 3 3 अंक खिसक जाएगा। तो देखिए यही चीज़ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 16.627 किलोवाट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर की एक 250-2000 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की कोर का अधिकतम फ्लक्स घनत्व 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। यदि प्रति फेरो EMF 8 वोल्ट है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे प्राइमरी का वोल्टेज जो दिया गया है 250 वोल्ट दिया गया है और सेकेंडरी का जो वोल्टेज दिया गया है वो 2000 वोल्ट दिया गया है। इसमें फ्लक्स घनत्व जो है वह 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया गया है और फेरा प्रति EMF जो है वो 8 वोल्ट का है। अब यहाँ पे हम प्राइमरी में कितना टर्न होगा और सेकेंडरी में टर्न कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर बात किया जाए कि किसकी आवश्यकता होगी तो हमें सेकेंडरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में भी हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, वैसे आप प्राइमरी के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे कि अगर सेकेंडरी में हम टर्न निकालें तो क्या होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज 2000 अपन सेकेंडरी में देखिए यहाँ पे
जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का जो मान दिया गया है, प्रति फेरा ईएमएफ है 8 वोल्ट का, तो इसमें 8 से हम भाग दे देंगे। जब 8 में से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 500 और इसका आधा हो जाएगा 250। इसका मतलब हुआ कि सेकेंडरी में जो टर्न है वो कितना है, वह 250 का टर्न है। अब ट्रांसफार्मर का इक्वेशन जो होता है E2 इसलिए लिए हैं कि हम सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में मान निकाल रहे हैं। 4.44 इंटू होता है यहाँ 5, तो 5 को अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, B इंटू ए, इसलिए ए लिखे हैं क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है, इंटू एफ और इंटू N2 इसलिए लिए हैं क्योंकि सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। अब E2 का जो मान है देखिए यहाँ पे 2000 दिया गया है, इक्वल टू 4.44 इंटू बी का मान फ्लक्स डेंसिटी जो है वो 1.2 है, इंटू क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना है, इंटू फ्रेक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इंटू सेकेंडरी का टर्न हमने निकाला है 250 है। अब यहाँ से ए हमें निकालना है, तो जब ए हम निकालेंगे तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, 2000 अपान ये सब स्टेप भाग में चला जाएगा, तो 4.44 इंटू 1.2 इंटू 50 इंटू 250। अब इसी का हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए 2 अंक के बाद ये दशमलव है और 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, तो टोटल ऊपर में 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इस जीरो को हम कटाते हैं तो ये जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। अब क्या करेंगे कि 25 8 200 हो जाएगा, ऊपर हो गया 80, तो देखिए ऊपर हो गया 80 अपान नीचे में क्या है, तो 444 इंटू 12 इंटू 5। अब इसमें गुणा करके और 80 में आप जब भाग देंगे तो जो मान आएगा वह 0.03 आएगा, यानी 0.03 ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर कि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान क्या होगा। प्रत्यावर्ती धारा का करंट के रिस्पेक्ट में और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम मान और आरएमएस मान में रिलेशन होता है। यहाँ से अगर हम करंट के रिस्पेक्ट में देखें तो IRMS इक्वल टू हो जाएगा I मैक्स अपान √2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगले स्टेप में अगर इसको आगे और बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, IRMS इक्वल टू जब 1 अपान √2 का मान अगर रखेंगे तो 1.414 रखेंगे, जब इसमें भाग देंगे तो ये 0.707 भी हो जाएगा और यहाँ पे I मैक्स हो जाएगा, और यही चीज़ पूछा गया था। तो देखिए यह IRMS का जो मान है वो किसके बराबर हो रहा है, 0.700 I मैक्स के बराबर हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर कि 4 पोल एक अल्टरनेटर 1500 आरपीएम की गति से संचालित है, अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यहाँ पे अल्टरनेटर की जो स्पीड दिया गया है वो 1500 आरपीएम दिया गया है, इसमें पोल जो हैं वो 4 हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो हम लगाएंगे फार्मूला NS इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड अल्टरनेटर का दिया गया है, NS का मान 1500 है, इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है अपान पोल P जो है वो 4 है, ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, 4 तियाई 12, 3 पाँचे 15 और 1 0, यानी फ्रीक्वेंसी F का मान क्या हो गया 50। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर की यदि किसी एसी मोटर में 4 पोल के साथ 24 खांचे हैं तो डिग्री पर स्लॉट एंगल का मान क्या होगा। डिग्री में स्लॉट जो दूरी होगी उसका मान कितना होगा। पोल की संख्या की बात करें तो देखिए यहाँ 4 दिया गया है, खांचा यानी स्लॉट जो है वो 24 दिया गया है, हमें डिग्री पर स्लॉट पूछा गया है। तो डिग्री पर स्लॉट का जो फार्मूला बनता है वो 180 इंटू पोल अपान स्लॉट बनता है। स्लॉट अब यहाँ पे 180 इंटू पोल का जो मान है देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है अपान स्लॉट जो है खांचा वो 24 दिया गया है। तो 4 छक्के 24, 36 18 और एक 0 यानी क्या हो गया 30 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो है 6 नंबर की एक पूर्ण भार पर ट्रांसफार्मर में 80 वाट ताम्र हानि है, अर्ध लोड पर यह हानि क्या होगी। ट्रांसफार्मर में जो पूर्ण भार पर लॉस दिया गया है वो 800 वाट है, आधे लोड पर कॉपर लॉस पूछ रहा है। तो कॉपर लॉस इक्वल टू कितने पर, आधे लोड पर, क्योंकि फुल लोड पर तो ये दिया गया है तो आधे लोड पर क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू फुल लोड। तब फुल लोड पर कितना कॉपर लॉस है 800 वाट। अब इसको आगे हल करेंगे तो 1/4 इंटू 800, 4 दूनी का 8 यानी 200 वाट होगा, यानी आधे लोड पर कॉपर लॉस जो होगा वो 200 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर की बात किया जाए कि यदि एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 440 वोल्ट है, इसका औसत मान क्या होगा। औसत मान निकालना है तो इसको हल करेंगे। अब वो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मान दिया गया है, एवरेज मान पूछा गया है। तो एवरेज मान और मैक्सिमम मान में रिलेशन होता है कि IAVG एवरेज इक्वल टू 0.637 I मैक्स होता है। अब यहाँ पे एवरेज हमें निकालने के लिए कह रहा है 0.637 इंटू आई मैक्स का मान जो है वो 440 वोल्ट दिया गया है। जब आप इसमें इंटू करेंगे तो जो इंटू आएगा वो 230.28 वोल्ट आ जाएगा, और यही चीज़ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 230.28 वोल्ट हो जाएगा। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर कि यदि 0.1 मीटर लंबाई का एक चालक 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2.8 टेस्ला के अभिवाह घनत्व में संचालन करता है तो चालक में प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा। इस कंडक्टर की जो लंबाई दिया गया है वो 0.1 मीटर दिया गया है, उस कंडक्टर की जो वेलोसिटी है वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और इसका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो 2.8 टेस्ला है। तो इसका ईएमएफ क्या होगा। तो ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा BLV साइन थीटा। अब B जो है फ्लक्स डेंसिटी है, इसका मान जो है वो 2.5 है, L लंबाई है कंडक्टर की वो 0.1 है, इंटू वेग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे एंगल नहीं दिया है तो हम 90 डिग्री मानेंगे कि वो कंडक्टर समकोण पे है, तो साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में जब इसको हम हल करेंगे तो 2.5 इंटू 0.1 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए अब इस तीनों में गुणा करेंगे तो 25 5 125 हो जाएगा, और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद इसमें दशमलव लग जाएगा, यानी 1.25 हमने निकाला ईएमएफ, तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 1.25 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, जर्मेनियम के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं। जर्मेनियम को हम Ge से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 32 होता है। परमाणु भार जो होता है वो 32.6 होता है, राउंड फिगर में आप 32 मान सकते हैं। अब ये ऊपर जो होता है इसे परमाणु भार कहते हैं और इसे A से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नीचे जो है ये परमाणु क्रमांक होता है और इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला बनता है कि Z इक्वल टू P इक्वल टू E, यानी Z जो है वो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, P जो है प्रोटॉन है और E जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो ये रिलेशन ये बताता है कि इसमें से तीनों में से किसी एक का मान अगर मिल जाता है तो सबका मान वही होगा, क्योंकि ये आपस में बराबर है। तो जब यहाँ पे Z का मान हम तुलना किए तो क्या मिला, 32 मिला, यानी इस तत्व में जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो भी 32 होगी और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 32 होगी, क्योंकि आपस में ये बराबर है। हमसे पूछा था प्रोटॉन, इसलिए प्रोटॉन जो यहाँ मिला 32 मिला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रश्न में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा रहता तो उसके लिए क्या करते, तो न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखिए एटॉमिक मास इक्वल टू, यानी परमाणु भार इक्वल टू, इन तीनों में से बारी बारी से एक की बार ले लेंगे आप प्लस एन कर देंगे, तो फार्मूला यहाँ से 3 बन जाएंगे। तो ए इक्वल टू एक बार Z प्लस एन रख देंगे तो ये एक फार्मूला हो जाएगा, एक बार A इक्वल टू P प्लस एन रख देंगे तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, और एक बार A इक्वल टू E प्लस एन रख देंगे तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या भी पक्षांतर करके हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में 240 वोल्ट है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग V1 का मान जो दिया गया है वो 240 वोल्ट दिया गया है, की आपूर्ति के साथ संचालित है, और प्राथमिक और द्वितीयक में टर्न, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी का जो टर्न है 1.4 है, यानी N1 का मान जो है 1 है और N2 का मान जो है 4 है। तो द्वितीयक वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए। टर्न और वोल्टेज का जो ट्रांसफार्मर में रिलेशन होता है वो V2 अपान V1 इक्वल टू N2 अपान N1 होता है। अब यहाँ पे V2 हमें कैलकुलेट करना है, प्राइमरी वोल्टेज जो है ये V1 होगा, ये V2 V1 N2 N1 हो जाएगा। V1 का मान देखिए यहाँ पे प्राइमरी का वोल्टेज 240 वोल्ट दिया गया है, और प्राइमरी का टर्न 1 है और सेकेंडरी का टर्न 4 है। V2 का मान कैलकुलेट करना है, तो V2 अपान V1 कितना है 240 है, इक्वल टू N2 कितना है 4 है, अपान N1 कितना है 1 है। अब यहाँ से V2 का मान हम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो V से 1 V1 और यहाँ पे 240 इंटू 4 हो जाएगा। तो V2 इक्वल टू क्या होगा 24 चौका 96 और 0 960 वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सब प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।